नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों ये क्लास जीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें जीके कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि अक्सर पेपर में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो शॉर्ट होगी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि पेपर में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस आने ही वाली हैं। तो दोस्तों चलिए बिना लेट किए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किसे 2020 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ। शांति मतलब किसी को भूख लगी है, वो चिल्ला रहा है, उसको शांत कराना है तो फूड, उसको खाना देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो दोस्तों ये ट्रिक भी आपको साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ, इसका आंसर होगा बी। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, लुईस ग्लुक को इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं लुईस ग्लुक। तो दोस्तों लुईस ग्लुक, ग्लुक से दोस्तों आप समझ पा रहे हो, ग्लुक मतलब जोड़ के रखना। तो दोस्तों जैसे कि ग्लू जो होता है वो जोड़ के रखता है, एक चिपका के रखता है, उसी तरह जो लुईस ग्लुक थे दोस्तों, वो अपनी आवाज़ से ऑडियंस को अपने में कनेक्ट करके रखते थे। तो दोस्तों इससे क्या समझ में आता है, ये साहित्य के क्षेत्र में ऑडियंस को अपने कनेक्ट करके रखते थे। तो दोस्तों इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में किन व्यक्तियों को भौतिक क्षेत्र में, भौतिक दोस्तों देख पा रहे हैं, भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये, तो दोस्तों ये रहा पहला ऑप्शन, रोजर पेनरॉस। दोस्तों रोजर पेनरॉस को भी भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों और दूसरा ऑप्शन है रेनहार्ड। दोस्तों बता दूं आपको, जो रेनहार्ड थे दोस्तों, इनको भी भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है एंड्रिया। तो दोस्तों इनको भी भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन, इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, रासायनिक क्षेत्र में डीएनए का स्ट्रक्चर आप सभी को अगर याद होगा तो पहले आपको बना के दिखा देता हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। दोस्तों इस तरह कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखिए पेन की तरह जो शेप है वो कितने हैं। तो आपको ट्रिक बताता हूँ दोस्तों कैसे। पेन की तरह इसमें शेप हैं, आप देख पा रहे हैं 4। तो दोस्तों इसमें पेन की तरह शेप हैं 4, तो इसका ट्रिक बताता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? 4 पेंट्रियर। तो दोस्तों हाँ, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन है, रोजर पेनरॉस को किस योगदान हेतु भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों अभी आप सभी को मैंने बताया, नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरॉस को मिला था ब्लैक होल को खोज करने के और रहस्य को पता लगाने हेतु। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एंड्रिया एंड्रिया को गेज भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन सी वह महिला बनी थी? तो दोस्तों वो चौथी महिला बनी थी। आइए देखते हैं नौवां क्वेश्चन, इनमें से किस चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनमें से दोस्तों किसको चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया गया था? दोस्तों आप सभी को बता दूं, चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, माइकल हाउटन को किस वायरस की खोज में हेतु चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, हेपेटाइटिस सी की जो वायरस की खोज हुई थी ये माइकल हाउटन के द्वारा हुई थी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जेनिफर डाउडना को 2020 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को बता देखिए, इनके लास्ट नाम में डीएनए है। दोस्तों जो डीएनए है आप इसको किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं इन सभी ऑप्शन में से? जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा बी, रसायन। दोस्तों इसका आंसर होगा बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीनोमा एडिटिंग के क्या है? तो जीनोमा एडिटिंग दोस्तों है डीएनए के साथ बदलाव करने की प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा बी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस ग्लू को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह देश की कवयित्री हैं। को किस देश की हैं दोस्तों? दोस्तों लुइस ग्लू अमेरिका देश की हैं। पहली भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों आप सभी को बता दूं, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनको, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पहली बार जीता था 1913 में। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों वह एकमात्र महिला
जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि मैरी मैरी क्यूरी तो जो थी इनको एकमात्र ऐसी महिला है जिनको विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलिए देखते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। पॉल मिलग्रोम को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आप सभी को बता दो, देखिए ये मिल है, इनका नाम क्या आ गया, तो मिल और विल। तो दोस्तों आप इसको मैच कर पा रहे हो। किसी देश का अर्थव्यवस्था कब अच्छी होगी? जब उसमें अच्छे से सबको मेल मिलेगा, मील मतलब खाना, और उनके अंदर काम करने की विल होगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। देखिए दोस्तों ट्रिक बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट विल्सन को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों यहाँ देखिए विल है, जैसा आप सभी को ऊपर क्वेश्चन में बताया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सभी कमेंट करके ये मत बोलिए कि इतने कम क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप सभी के काफ़ी एग्जाम में ही इस तरह के पूछे गए हैं। दोस्तों आप सभी इसको अच्छे से पढ़िए, और अगली कुछ इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, तो चैनल पे बने रहिए। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जुड़िए, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आप सभी को मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अगर दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो जाकर सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में मन लगाइए। तो दोस्तों चलते बाय बाय।